हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम म्यूजिक प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी 14 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है। आपको बताना है जो राग यमन है वो कौन से थाट से लिया गया है। ऑप्शन ए है बिलावल थाट, ऑप्शन बी है कल्याण थाट, ऑप्शन सी है आशावरी थाट या ऑप्शन डी है समाज। तो जो आपका राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न माना जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है, पहली, दूसरी या तीसरी या चौथी। तो आप इसको याद रखिएगा, रूपक ताल की पहली मात्रा पर पड़ती है। इस ताल में 7 मात्रा की विभाग 3 ताली 1 मात्रा पर पड़ती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक ताल में कितने विभाग होते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो आप इसको याद रखिएगा, एक ताल में आपके टोटल 6 विभाग होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पंचम स्वारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं, 5, 10, 15 या 20। तो पंचम स्वारी ताल टोटल आपके 15 मात्रा की ताल होती हैं और इसमें 4 विभाग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ख्याल के साथ कौन सा ताल बजाया नहीं जाता है। आपको बताना है जो ख्याल के साथ कौन सा ताल नहीं बजाया जाता है। झुमरा ताल, ऑप्शन बी है 4 ताल, ऑप्शन सी है दीपचंदी ताल, ऑप्शन डी है 1 ताल। तो आप इसको याद रखिएगा, आपका जो 4 ताल है वो आपके ख्याल के साथ नहीं बजाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि झपताल कितनी मात्राओं की होती हैं, 10, 12, 14 या 16। तो झपताल आपकी टोटल 10 मात्राएं की होती हैं और इसमें 4 विभाग होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 3, 4, 3, 4 का विभाग कौन सी ताल में होता है। आपको बताना है कि 3, 4 कौन से विभाग में ताल होती है। झुमरा, ऑप्शन बी है सुलताल, ऑप्शन सी है करवा, ऑप्शन डी है दादरा। तो 3, 4, 3, 4 ये विभाग झुमरा ताल की है। ये 14 मात्रा की ताल होती हैं और इसमें 4 विभाग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 10 या 9, 11। तो एक ताल में आपका 3 और 7 पर पड़ता है। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका 3 और 7 हो जाएगा। आप इसे जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ था। तो आप सबको पता होगा, विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1807 के बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर होता है। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पंडित बालकृष्ण बुआ ईचल करजिंकर के मुख्य शिष्य कौन थे। विष्णु दिगंबर, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी रविशंकर या ऑप्शन डी है विष्णु नारायण भातखंडे। तो आप इसको याद रखिएगा, पंडित बालकृष्ण का आपका मुख्य शिष्य विष्णु दिगंबर पुरस्कर हुआ करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका अमित खुसरो हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध गजल गायक हुआ करते थे। अमित खुसरो का जन्म 1234 ईस्वी में पटियाली के एक नामक स्थान पर हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है पंडित फॉलुस्कर जी की पहली मात्रा किस प्रकार के चिन्ह से पहचानी जाती है, प्लस, गुना, क्वेश्चन मार्क या जीरो। तो इसका राइट आंसर आपका पंडित फॉलुस्कर जी का पहली मात्रा एक चिन्ह से पहचानी जाती थी, जिसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आंसर गलत दिया गया तो आपको 1 एक नंबर आपको फ्री में मिल जाता है। आपके स्टेट के या कोई भी एग्जाम में आपको एक नंबर फ्री में दिया जाएगा अगर ऑप्शन गलत या क्वेश्चन गलत होता है तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भातखंडे के ताल लिपि में खाली को कौन सा चिन्ह द्वारा जानते हैं, 0 से या 9 से या गुना या प्लस। तो भातखंडे जी का खाली ताल लिपि के लिए 0 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है भोपाली राग की थात उत्पन्न होती है। आपको बताना है जो भोपाली राग होती है कौन से थात से उत्पन्न होती है, कल्याण से या काफ़ी से या भैरव से या ऑप्शन डी समाज। तो जो आपका भोपाली राग होता है वो कल्याण ठाट से आपका राग उत्पन्न होता है। इस राग को
आरोह और अवरोह में म नी व्यर्ज होने के कारण इसकी जाति औडोवादी ग समवादी ध गैन समय रात्रि का प्रथम पहर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि झुमरक ताल कितनी मात्राओं की होती हैं। आप सबको पता होगा, इस सवाल हमने पहले भी कर रखा हुआ है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 10, 12, 14 या 16। तो टोटल आपका 14 मात्राओं की संख्या होती है झुमरक ताल में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ होती हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आप इसको याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। भारतीय संगीत की टोटल आपके 2 पद्धतियाँ होती हैं। एक पहला आपका भाटखंडे संगीत और दूसरा दक्षिणी अथवा कर्नाटकी नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं, स्वर या सप्तक या स्वरांतर या ऑप्शन डी ये तार सप्तक। तो गायन के उपयोग नाद स्वर होते हैं और इसके 3 प्रकार भी होते हैं। पहला आपका मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा आपका तार सप्तक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है सप्तक तार कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो आप इसको याद रखिएगा, सप्तक का टोटल आप 3 प्रकार होते हैं। अभी हमने पढ़ा मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है शुद्ध स्वर में ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं, त्रिस्वर, कोमल स्वर या मंद स्वर या विकृत स्वर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विकृत स्वर कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि स्वर द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आरोह या अवरोह या पकड़ या जाति। तो स्वर को ऊपर जाने वाली को आरोह कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। 4, 5, 6 या 7। तो टोटल आपके राग में कम से कम 5 स्वर होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि ठाट कितने होते हैं। आपको बताना है ठाट कितने होते हैं। ये भी सवाल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा कि भारतीय संगीत ठाटों की संख्या 10 मानी गई है। भाटखंडे जी ने इससे टोटल 32 ठाट से 10 ठाटों को ही माना है, उसी से राखी उत्पन्न होती है और इस प्रकार आप 10 ठाट का नाम भी यहाँ देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि जिन धातुओं से राग उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम आपका आश्रय राग कहते हैं, जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं। ये भी सवाल हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कर रखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि नाद की टोटल आपके 3 विशेषताएं बताई गई हैं। नाद का छोटा बड़ापन, सेकंड आपका नाद की ऊंचाई नीचाई और थर्ड आपका नाद की जाति। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि स्वरों के चलन को क्या कहते हैं, अस्थाई, अंतरा, अलंकार या ऑप्शन डी पकड़। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन 26 ध्रुव के कितने भाग होते हैं। इस सवाल को भी आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। आपको बताना है कि ध्रुव के कितने भाग होते हैं। तो ध्रुव के आपके 4 भाग होते हैं। पहला आपका स्थायी, दूसरा अंतर, ऑप्शन तीसरा आपका संचारी और चौथा आपका आभोग होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्रुव गीत में प्रायः गाया जाता है। आपको बताना है जो ध्रुव गीत होता है वो कब गाया जाता है। तो ये हमने सवाल पहले भी पढ़ रखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जब भक्ति गीत होती है उस टाइम आपका ध्रुव गीत गाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि धमार गीत कौन से चाल में गाया जाता है। तो धमार गीत आपके धमार ताल में गाई जाती है। धमार गायन शैली को मतंग आदि विद्वानों ने इसे भिन्न गीति के नाम से पुकारा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे छोटे टानों की लड़ी को क्या कहते हैं, लय, ताल, ठप्पा या ठुमरी। तो छोटे छोटे टानों की लड़ी को टप्पा गायन शैली कहते हैं। इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है वो काफ़ी ईजी टू मॉडरेट आ रहा है, तो आपको कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं कोशिश नहीं करना है। छोटे छोटे आपको जो क्वेश्चन बनते हैं कि कितने तानों की लड़ी होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने खंड होते हैं, कितने सूची होती हैं, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस से ज़रूर करते रहिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं, ऑडो, संपूर्ण या पाइप या ऑप्शन डी या ऑडो।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संपूर्ण कहते हैं 7 स्वर वाले संपूर्ण राग को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वादों में सारंग देव के अनुसार मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आपको बताना है कि जो वादों को सारंग देव के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 1, 2, 3 या 4। तो टोटल आपके 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका तत्व, सेकंड आपका अनुवत्त, तीसरा आपका सुशीर और चौथा आपका धनों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि जिन वादों में चमड़े पर आघात करने में स्वर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम औनद वाद कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस राज को कौन से यंत्र से बजाया जाता है, रीड के द्वारा या मिजराव के द्वारा। ऑप्शन सी है कमानी द्वारा या ऑप्शन डी हवा द्वारा। तो इस राज को कमानी द्वारा बजाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने के गायन में मिंट कहते हैं, तो वादकों में क्या कहेंगे। तो उसे वादों में हम सत के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली बाज को क्या कहते हैं, ये भी सवाल हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में कर रखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि दिल्ली के बाज को हम मसीद खानी के नाम से जानते हैं, जो उस्ताद मसीद खां के सितार वादन की एक नई शैली का विकास किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा खानी बाज को क्या कहते हैं। तो राजा खानी के बाज को हम लखनऊ बाज कहा जाता है। ये भी हमने सवाल पहले ऑलरेडी कर रखा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तबले के ढेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं, स्वर, ताल, लय या चोल। तो तबले के ढेका को सुनकर ताल की पहचान की जाती है। ढेका एक ही आवृत्ति का होता है, इसमें मात्राएं निश्चित होती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ताल। तानपुरा को किसके द्वारा बजाया जाता है, छड़ी द्वारा, नाखूनी द्वारा, अंगुलियों द्वारा या आपका मिजराव द्वारा। तो तानपुरा को अंगुलियों द्वारा बजाया जाता है। तानपुरा को तंबूरा भी कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शहनाई को किस यंत्र द्वारा स्वरित होती है, पत्ती, ताना, पेड़ या जड़। तो शहनाई में पत्ती के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसमें टोटल आपकी 7 छिद्र ऊपर होते थे। दक्षिण भारत में इसे मिलता जुलता वाद नागस्वरम भी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, पट्टी। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद अली अकबर खां को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर माना जाता है, सितार, वीणा, सरोद या ऑप्शन डी तानपुरा। तो अली अकबर खां सरोद वाद के फेमस मशहूर हुआ करते थे। अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1922 के शिवपुर बंगाल में हुआ था। ये आपके अलाउद्दीन खां के एकमात्र पुत्र थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोद। हिंदुस्तान में मशहूर शहनाई वादक का क्या नाम है। इस क्वेश्चन को आप वीआईपी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका उस्ताद अल रखा खान है या ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन सी है नाना साहब पानसे या ऑप्शन डी है पंडित भैरव शाह है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदुस्तान के मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी का जानते हैं। इनका जन्म 21 मार्च 1916 के बिहार के भोजपुर में डुमराव गाँव में हुआ था। और आपके बिस्मिल्लाह खान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिहार में पूछे जाएंगे और ये बिहार स्पेशल से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जरूर याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान का नाम और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो भोजपुर में हुआ था। और कब हुआ, तो 21 मार्च 1916 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है राग बिरदावनी सारंग की सम प्रकृति राग कौन सा है, काफ़ी, सुर मल्हार, ऑप्शन सी है मियाँ मल्हार या ऑप्शन डी मियाँ का सारंग। तो वृंदावनी सारंग काफ़ी ठाट का एक राग माना जाता है। इसे आरोह और अवरोह को ध स्वर वर्जित करने के लिए इसकी जाति ऑडो जाति का राग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा राग आश्रय राग होते हुए भी साडो और साडो जाति का है। तो मरावा, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है भैरवी, ऑप्शन डी है आशावाड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाखा वज पर सामान्यतः गंभीर तालें बजाई जाती हैं, सुरताल या खेमटा या धमार या चाल ताल। तो पखावज पर सामान्यतः आपका खेमता ताल बजाई जाती है, जिसमें आपका टोटल 12 मात्रा और 4 विभाग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन से जोड़े की ताल मात्राओं की दृष्टि से बेमेल है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा बेमेल आपका मात्राओं की संख्या है। इसका राइट आंसर आपका लक्ष्मी गणेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता। तो आप इसको याद रखिएगा, आपका जो षड्ज है उसमें विवादी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी रागों का आधार स्वर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 47 कह रहा है कि निम्न में किस राग के वक्र स्वर लगते हैं, भैरवी, भैरव या तिलक या ऑप्शन डी है भोपाली। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि राज तिलक कामोद में वक्र स्वर लगते हैं। ये खमाज धात का राग है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं है, सूद नी, सूद ग, सूद रे या कोमल नी। तो कोमल नी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि भीम पलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं, द, रे, ग या स। तो भीम पलासी में गंधार स्वर पर न्यास कर सकते हैं। भीम पलासी काफ़ी ठाट का राग है, इसे भी आप याद रखिएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है। ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। मेलापक आलाप प्रकार नहीं है। इसके रागालाप प्राचीन समय में अग्निवध गान के अंतर्गत रागलाप का प्रमुख स्थान था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है, मध्यम या षड्ज या पंचम या निषाद। तो आप इसको याद रखिएगा, मध्यम स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और इसे पीवीआई टेक आउट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि और आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो लाने का। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए